हरे कृष्णा दोस्तों आज एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बातचीत। आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसे हमारे संसार में आए, ऐसी महान हस्तियां हमारे संसार में आई जिन्होंने बोला सबका मालिक एक। उन्होंने बोला श्रद्धा रखो और सब्र रखो, श्रद्धा और सब्र रखो तो आपको आपकी की हुई चीज़ों का फल प्राप्ति हो जाएगी, मिल जाएगा। किसी ने कहा कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। उसके बाद वाली जो लाइन है वो उनके चाहने वाले भक्तों ने लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम, जब कोई हमें कहता है कि आप अंधभक्ति करते हो, तो क्या हम डिटेलिंग में जाते हैं कि यार ऐसा हमें क्यों बोल देता है? यार हम तो भक्ति कर रहे हैं ना। अंधभक्ति क्या होती है? अंधभक्ति कभी कभी जो लोग इस दायरे से बाहर खड़े होके हमें देख रहे होते हैं, उनके लिए लगता है कि ये अंधभक्ति कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। ये हनुमान चालीसा में लाइन आती है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। 8 सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में यहां बात करी गई है। 8 सिद्धियां ऐसी कौन सी हैं जिनके बारे में यहां बात हो रही है, और 9 निधियां ऐसी कौन सी हैं जिनके बारे में यहां बात हो रही है? तो मैं आपको 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सबसे पहले नाम बता देता हूं। सिद्धियों के नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वस्तव। निधियों के नाम है महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुंड, नील, खरव। अब इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी, जिनके बारे में हनुमान चालीसा में ये बताया गया है कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। दाता, दाता कौन होता है? देने वाला। देने वाला कौन दे सकता है? अगर कोई चीज मेरे पास होगी, जिस चीज का मैं मालिक हूंगा, जिसका मेरा जिस चीज के ऊपर कंट्रोल होगा, वो मैं आपको दे सकता हूं। इसका मतलब यहां ये सिद्ध हो जाता है कि हनुमान जी के पास ये पूरी 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। अब ये सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा। ये है, मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूं। अणु से छोटे हो जाना, मतलब इतना छोटा हो जाना जिसको, जो कि नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। इतना छोटा हो जाना, पहाड़ से भी बड़ा हो जाना। रामायण में इन सब चीजों का वर्णन आता है। पहाड़ से भी भारी हो जाना, बड़ा हो जाना। ठीक है, अपने आप का वजन बहुत बढ़ा लेना, भारी हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया। हवा से हल्के हो जाना। अब ये कहाँ आता है? जैसे रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी छोटे होके लंका के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था। पूरी वहां का निरीक्षण किया, पूरी लंका का निरीक्षण किया और माता सीता के पास पहुंचे थे। ऐसे ही वो पता आता है कि समुद्र उन्होंने लांगा तो वो हल्के हो गए। समुद्र लांघने के लिए उन्होंने उसी सिद्धि का यूज किया। उन्होंने भी महाभारत में आपने देखा होगा कि भीम के सामने अपनी पूंछ बिछा दी थी, और वो 100 हाथियों का बल होने के बाद भी भीम उनको नहीं उठा पाए थे, पूंछ को। तो इतना भारी कर लेना अपने आप को, बहुत छोटा हो जाना। आपने देखा होगा कि सुरसा राक्षसी के मुंह में जाके वापस आ गए थे। ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। किसी भी चीज की प्राप्ति कर लेना, यानी कि किसी के केवल मन में आह्वान करना किसी चीज का, और वो चीज हवा में ही प्रकट हो जाए और उसको प्राप्त कर लेना। एक तरीके से आपके पास वो हर चीज आ गई जिससे आपको ईशत्व प्राप्त हो गया। मतलब ईश्वर के समान शक्तियां आपके अंदर आ गई। आप एक तरीके से ईश्वर की परछाई हो गए, ईश्वर ही हो गए। ये जो निधियां हैं ये केवल धन से संबंधित हैं। जिसके पीछे आप और हम पागल रहते हैं ना, ये उसी धन से संबंधित है। कुबेर की ये 9 निधियां, कुबेर जो धन के राजा हैं, धन प्राप्ति की कोई भी ऐसा तरीका, चाहे उसमें बल लगे, चाहे उसमें आपका जितने भी हथियार चलाने की क्षमता हो, आपकी धन को रोक लेने की, यानी आप और हम किस बात में रहते हैं कि धन आता है लेकिन रुकता नहीं है। यहां क्या है? धन आएगा भी और 7 पुश्तों तक रुकेगा भी। किसी भी पूरे संसार के धन को आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।
किसी भी राज्य को जीत लेने की, किसी के मन की बात जान लेने की ये क्षमताएं हैं आपके पास। और उसके बाद कोई इतना सक्षम व्यक्ति जाके किसी जंगल में, किसी बिल्कुल दुर्गम स्थल पर दूर कहीं जाके वो बैठकर सीताराम 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 ये जाप करता है। वो ऐसे करके हृदय अपना चीरता है, यहां से छाती फाड़ता है और अंदर सीताराम की तस्वीर होती है, यानी कि वो उनको प्रकट करता है, ईश्वर को यहां महसूस करता है। और वो इन सब चीजों की प्राप्ति, किसी को भी हरा देने की, युद्ध में कोई भी कला को प्राप्त कर लेने की क्षमता के बावजूद वो किसी एकदम दूर स्थान पर जाके भगवान की सेवा कर रहा है। और जब कभी इन इन वृद्धि सिद्धियों की कोशिश मतलब इनकी जरूरत महसूस होती है तो उसने कहां कहां करी? क्या अपनी किसी चीज की प्राप्ति के लिए, या अपने को महल बना लेने के लिए, या धन प्राप्ति कर लेने के लिए, या किसी के मन की बात जान लेने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, या उसका फायदा उठाने के लिए, या अपने बेनिफिट के लिए, या खुद को ईश्वर प्रकट कर देने के लिए कि मैं संसार में ईश्वर हूं। आपको क्या लगता है? इन्होंने जहां जहां अपनी इन सिद्धि निधियों की जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया, जहां यूज किया, वो कहां थे? वो सिर्फ भगवान के कार्य थे। अब यदि आप अपने आप को सच में भगवान का, हनुमान जी का भक्त कहते हैं तो आपको ये अपने अंतर मन में झांक के आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मैं जब हनुमान मंदिर में जाता हूं तो मेरी उनसे क्या होती है? भगवान कोई ऊपरी बाधा हो तो हटा देना। मैं ऐसे 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 उस हाथ पर घुमा के सिक्का डालूंगा। भगवान मेरे को मेरे बच्चों की वो पेपर पास करा दो, मेरे को धन दे दो, मेरे को प्राप्ति करा दो, हाय राम मेरे को तो अमीर बना दो, बालाजी नाम से मैंने दुकान खोल ली है, अब इस दुकान को तुम अरबपति बनाना तो मेरा तुम्हारा काम है। आप सच में बिलीव करते हो अगर भगवान पर और सच में भगवान की भक्त हो तो आप ये बात ध्यान रख लो कि जो व्यक्ति इन सारी सिद्धि रिद्धि होने के बाद भी, निधियां होने के बाद भी अगर दुर्गम स्थान पर बैठकर भगवान का नाम ले रहा है तो उसने इन चीजों में तो कोई प्राप्ति नहीं करी होगी, उन्होंने इसमें तो कोई सुख नहीं देखा होगा, उन्होंने देखा होगा हरि के नाम में सुख। और आप उनसे वही चीज मांगने जा रहे हो जिससे वो दूर दूर भाग रहा है, वो खुद उनसे दूर है। दाता वो किस लिए? अब वो आप मेरे से, बुद्धिजीवी व्यक्ति मेरे से प्रश्न करेंगे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दाता मतलब देने वाले, तो क्यों दे रहे हैं? हनुमान चालीसा में मैंने तो लिखा नहीं कि दाता है वो और वो दे सकते हैं, देंगे। वो इसलिए देंगे जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने इनका प्रयोग किया, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये आपको देंगे। यानी कि आप ईश्वर की भक्ति यदि करते हैं और आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज आपके संसार में भक्ति करने से जो आपको होल्ड करती है, रोकती है, आपके लिए बाधक है, आप वहां जाकर इतने शुद्ध परम वैष्णव के पास जाकर जब आप शिव जी के आगे, हनुमान जी के आगे और देवी देवताओं के आगे जब आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे वो क्षमताएं दीजिए क्योंकि मैं निर्बल हूं, मेरे अंदर बल नहीं है, मैं असक्षम हूं, मैं वो चीजों की प्राप्ति नहीं कर सकता, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीजें रोक रही हैं। तब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, बड़ी खुशी खुशी वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी किसके लिए सहाय? किसके लिए सहाय? देखिए वो तो बहुत दयालु हैं, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी और जितने भी देवी देवता हैं बहुत दयालु हैं। आप उनके पास जाएंगे, उन्होंने तो अपनी दया की और ईश्वरत्व की, अपने उनकी क्षमताएं हैं, वो देने के लिए बैठे हैं। वो तो आप जो उनसे मांगेंगे वो आपको दे देंगे। हमें लेकिन मांगना क्या है? हमने उनसे भक्ति के लिए, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के निवारण के लिए ये चीजें मांगनी है, तो वो देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता था, आपने उसी का नाम उसमें लगा दिया, आपने उसी की तस्वीरें लगा ली, आप उसी का जप करने लगे, आप उसी का लंगर खाने लगे, आपने उसी का एक पार्टी का माध्यम बना लिया कि रोज मेरे यहाँ या इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ ये इस प्रकार के सत्संग होंगे जहाँ पर आप अपने अपने विचार बताएंगे
कि भाई मेरे को ये प्राप्ति हो गई, पता है मैंने वो मांगा तो ये मिल गया, मैंने अलमारी में मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा था, मैंने उनसे बोला अरे मेरा दुपट्टा दिलवाओ, तो उन्होंने दुपट्टा मेरे को अगले ही पल मिल गया। मेरे पैसे खो गए थे, पर्स निकल गया था, मैंने उनको याद किया, मैंने बोला ये दिला दो, उन्होंने दिला दिया। अरे दे देंगे यार, वो उनके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन क्या वो जब एक नॉर्मल पुरुष थे, सिद्ध पुरुष बने, तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने यही मांगा था। वो ये कहते थे ओम नमः शिवाय। उनकी एक गुफा है जहाँ पर वो अपने, उनके आश्रम में एक जगह है जहाँ पर वो बैठ के तपस्या किया करते थे। क्या करते थे? वो तपस्या करते थे ना। वो रात में उनके एक मित्र हैं जो बचपन में उनके साथ रहा करते थे। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, पता आप लोगों को भी है जो सुन रहे हैं, मुझे भी पता है। वो उनके साथ, मैं उनसे मिला पर्सनली, तो वो मेरे को बोलते थे वो रात को 2 बजे उठ जाया करते थे और रात को 2 बजे ध्यान लगाते थे। किसका? भगवान का, शिव जी का। ठीक है, वो ध्यान लगाते थे। तो क्या हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये सोचना है कि भाई मैं आज जिसकी पूजा कर रहा हूं वो भी किसी की पूजा करता था। अगर वो अपने आप को यही बताना चाह रहा होता तो वो ये कहता कि भाई तुम्हें किसी की चीज की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे पास आओ, अपने ये बीमारी, कैंसर, रोग, कष्ट ये मिटवाते रहो और बस इसी इसी जाल में फंसे रहो। उनका उद्देश्य भी इस जाल में फंसना और फंसाना नहीं था। वो भी ये चाहते थे कि आप इस भौतिक सुखों की, जो आपके माइंड में, दिल में ये जो घर कर गई हैं चीजें, इनसे बाहर निकलिए, मुक्ति पाइए और भगवान की राह में जाइए, भगवान के शरणागत हो जाइए। परम वैष्णव शिव की यदि आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको भक्ति प्रदान करेंगे, आपको मानसिक संतोष प्रदान करेंगे। इस चीज के लिए हमें विचार करना होगा। हमें उस हर सिद्ध पुरुष को जिसको आज हम मानते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, हमें उसके मर्म तक जाना होगा, नीचे बिल्कुल जड़ तक, ये क्यों बनाया गया है। हनुमान जी के हर भक्त को ये सोचना होगा कि आखिर हनुमान चालीसा में ये लाइनें देने वाला व्यक्ति आखिर क्यों इन सब चीजों से भाग के अलग बैठा हुआ है, क्यों वो सारा दिन सीताराम जपता है, क्यों ये कहते हैं हर हर महान व्यक्ति, हर महान संत ये कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाके जय हनुमान कहोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, जब आप सीताराम कहेंगे तो हनुमान जी का ध्यान आपकी ओर जाएगा, जब कभी भी कहीं राम कथा चल रही होगी तो हनुमान जी वहां प्रकट होंगे। क्यों नहीं आते हनुमान जी आपके घर में? आप कुछ भी बोलते हैं, आप कोई भी और जप कर रहे होते हैं तो क्यों नहीं आते भगवान? क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों ऐसे संत कहते हैं कि जहां राम कथा होगी वहां हनुमान आएंगे? वहां प्राकट्य है उनका, प्रकट रहते हैं वो वहां पे हमेशा। इस चीज को विचार कीजिए। जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे जीवन में आप अपने आप को फोकस्ड करके वो चीज को मानिए जिस चीज को मानना है, उससे दूर मत भागिए। ये जितना भी संसार है, जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे साथ हैं, इनके होने ना होने का हमें दुख बहुत महसूस होता है। इनके साथ परेशानी को हम परेशानी मानते हैं। ये लेकिन उतना ही सच है कि जैसे आप फिल्म देखते समय तारे जमीन पर, और उसको बच्चे को देख के रोते हैं, हाँ ये तो कितना कष्ट में है, आंसू बहाते हैं। ट्रेन में कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, आपको यहाँ से कन्याकुमारी तक जाना है, बहुत लंबी जर्नी है, दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, बहुत लंबी जर्नी है। वो आपसे मिलता है, थोड़ी देर में आप पूछते हैं भाई सब कहाँ के रहने वाले? बोले जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरी बुआ वहीं पे आई हैं, मैं भी वहीं का हूँ, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, वो वाली मंडी देखी, वो वाली मार्केट देखी। अच्छा, आप उनके घर के बराबर में रहते हैं? अरे आप भी मेरी बुआ हो गई। आज से रिश्तेदारी बन गई। आते जाते जब ट्रेन से उतर रहे हैं तो एक दूसरे के बच्चे को 100 रुपए भी दे दिए, रिश्तेदारी बना ली। और शायद हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा मार्मिकता, एकदम कोई गूढ़ बात हो गई हो तो आंसू भी बहा लिए हो। लेकिन क्या वो आपके जीवन में कोई अहमियत रखते हैं? क्या उनसे आपका जीवन पूरे जीवन चलने वाला है? क्या आप घर से निकले थे तो वही सोच के निकले थे कि मेरे को इनके साथ संबंध बनाने होंगे? नहीं। लेकिन वो हमारे लिए एक भावनात्मक रूप से हम जुड़ गए। लेकिन जब हम ट्रेन से उतर के चले गए, आप एक दिन और याद करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे ठीक है यार, मिला होगा कोई, शायद एक आध बार और मिल भी आएंगे उनसे, फिर कभी नहीं मिलेंगे, है ना? तो इस पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, किस चीज से हमें क्या क्या समझ आती है, क्या हमें सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा,
लेकिन मैं आपका क्योंकि एक परिवार का हिस्से जैसा हूँ, तो मेरा ये धर्म है, मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँ जो मेरे मन में आती हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डैब ऑफ नॉलेज है यूट्यूब पे, बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, जिसमें कुछ शॉर्ट्स आपको मिलेंगे इन्हीं बातों से संबंधित। आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जो मैं नई चीज़ें डालता हूँ वो आप तक पहुँचे। हरे कृष्णा।